यार यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इंग्लिश का पेपर 27 तारीख को है और अभी इंग्लिश का प्रिपेयर करूं। साइंस के लिए सिर्फ 4 दिन बचेंगे और 4 दिन में मैं कैसे प्रिपेयर कर पाऊंगा यार। थ्योरी भी करनी है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी करनी पड़ेंगी। यार डायग्राम तो बनाए नहीं यार, अभी तक बना के ही नहीं देखिए। लेबलिंग नहीं आती उनमें और फिजिक्स के न्यूमेरिकल, ये भगवान क्या करूं मैं यार। न्यूमेरिकल तो अलग इशू है, मैं कैसे पढूं? पढ़ने का कोई तो तरीका होगा। पूरे साल यार क्या किया यार मैंने, सब बेकार हो गया यार, सब बेकार हो गया। बस बस बहुत हो गया, ज़्यादा मत सोच इसके बारे में। अब तेरे पास जो बचा हुआ है, जितने दिन बचे हुए हैं, जितना टाइम बचा हुआ है, जितने सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं, जितने चैप्टर्स बचे हुए हैं, जितनी थ्योरी बची हुई है, जितनी रिएक्शन बची हुई है, जितने न्यूमेरिकल बचे हुए हैं, जितने फॉर्मूले बचे हुए हैं, यही तेरे पास बचा हुआ है। तेरे को यही सब कुछ करना है और इसी वक्त में करना है। और ये हो सकता है, बिलीव मी, ये हो सकता है। कैसे हो सकता है, क्या सटीक तरीका है, क्या सही तरीका है, वो सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। बस तू एक बार अपने ऊपर बिलीव करके एक बार कमेंट में लिख दे कि मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊं, आई कैन डू दिस। जैसे लिखना है, हिंदी में लिख, इंग्लिश में लिख, व्हाटएवर यू वांट टू डू, जैसा करना है तू वैसा कर। लेकिन इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि तुम साइंस को किस तरीके से प्रिपेयर करने वाले हो। एक सीधा सटीक तरीका बताऊंगा। ना न्यूमेरिकल को ज्यादा एडवांटेज दे रहा हूं, ना थ्योरी को ज्यादा एडवांटेज दे रहा हूं, ना रिएक्शन को। मैं एक तरीका बता रहा हूं, इस तरीके पे चलना होगा हम लोगों को। न्यूमेरिकल्स के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये तरीका है जिसमें सब कुछ ही आ जाएगा। ठीक है, तो आओ बात को समझना शुरू करते हैं। और आपको कुछ स्टेप्स में समझना पड़ेगा। तो पहला स्टेप इसमें जो आने वाला है वो स्टेप होने वाला है डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ चैप्टर्स। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई, डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए। ये एग्जाम का टाइम आ रहा है, यहां पर हम लक्ष्मी सिंह बैठने नहीं पढ़ सकते और 4-4 घंटे के लेक्चर्स भी नहीं देख सकते। इस वक्त एक सिंपल सा काम करना पड़ेगा आपको, एक सिंपल सा काम करना पड़ेगा। आपके पास वन शॉट का पीडीएफ है? नहीं है तो केल्विन लाइव ऐप से डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैजिक बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो फिर माइंड मैप भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, कंप्लीट साइंस का। उस पीडीएफ को डाउनलोड करो और उस पीडीएफ से तुम्हें उस चैप्टर को पढ़ना है। सारे चैप्टर, जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं, आई थिंक 14 चैप्टर्स आ रहे हैं, 13 या 14 चैप्टर्स आ रहे हैं। उन 13 या 14 चैप्टर्स को अगर तुम्हें प्रिपेयर करना है तो तुम्हें इस तरीके से, 13 चैप्टर आ रहे हैं, इस तरीके से करना पड़ेगा। वन शॉट उठाया, उसकी पूरी पीडीएफ पढ़ ली और उसके बाद दूसरा स्टेप आएगा आपके पास कि आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने। उन्हीं में से जो तुमने वन शॉट का पीडीएफ डाउनलोड किया है ना, उसी वन शॉट के पीडीएफ में से तुम्हें अपने, जो तुम्हें लग रहा है कि भाई इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, उसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अपने एक बार अपने हाथ से निकालो तो सही उसे। फिर उस पीडीएफ को साइड में फेंक देना। जो तुमने लिखा है सिर्फ तुम उसके ऊपर रिलायबल रहना। ठीक है, जो वो लिखा है उसमें से जो तुम कट शॉर्ट करके अपने पास लिख सकते हो, तुम्हें वो लिखना है। क्लियर हो गई कहानी? बात समझ रहा भाई तू? ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ता हूं। पहला स्टेप, तुम्हें वन शॉट की पीडीएफ चाहिए जो तुम्हें केल्विन लाइव ऐप से मिल जाएगी। उसके बाद तुम्हें नोट्स बनाने, हालांकि हम लोगों ने भी माइंड मैप बना रखे हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो वो भी वहीं पर मिल जाएंगे। माइंड मैप भी वहीं पर वन शॉट के बगल में ही फोल्डर बना होगा, चाहिए हो तो वहां से देख लेना, वरना अपने बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अन्य हमने बना रखे। तीसरा स्टेप, टू मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। अब जैसे ही मैं ये बात बोलूंगा तुम लोग गूगल पे जाओगे, जल्दी से टक 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 लिखना शुरू करोगे। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम लाइफ प्रोसेस। तुम ये सब करना शुरू कर दोगे। नहीं, ऐसे नहीं करना है, यूट्यूब पर जाकर के लिखने लग जाना है, क्योंकि कहीं पर भी पूरी तरीके से सच्चाई के साथ अपलोड किया ही नहीं गया है। हमने देख लिया सब कुछ। करना है, लेकिन करना तो है ही, क्योंकि पेपर तो आ रहा है। तो करना है तो कैसे करना है? करने का एक सिंपल और सटीक तरीका वो है कि इसको किया जाए चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। तुम लोग इस बात को मानोगे नहीं, लेकिन हम लोगों ने, क्योंकि ये रियलिटी है, हम लोगों ने केल्विन लाइव ऐप के अंदर पीवाईक्यू, जैसे आप एंटर करते हो ना केल्विन लाइव ऐप में, जैसे आप डाउनलोड करके एंट्री लोगे, तुम्हें पता चलेगा कि भाई सामने एक फोल्डर बना होगा 10 पीवाईक्यू के नाम से, और 10 पीवाईक्यू के नाम से जो फोल्डर बना है उसके अंदर जैसे ही तुम जाओगे तुम्हें अंदर सब्जेक्ट्स दिख जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और तीनों मैथ्स भी है वहां पर। लेकिन क्योंकि ये वीडियो साइंस की है तो मैं साइंस के बारे में बता रहा हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के चैप्टर्स मिल जाएंगे, टॉपिक्स मिल जाएंगे, और टॉपिक में भी मार्क वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, 1 मार्क की अलग, 2 मार्क की अलग। तो जितना जल्दी हो सके उस वीडियो को जाकर के, उन वीडियोस की पीडीएफ भी वहां पे मिल जाएंगे। तो वीडियो देखना हो वीडियो देख लेना, पीडीएफ देखना हो पीडीएफ देख लेना, लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करना है। क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करना है। जैसे ही तुम, जैसे कोई तुमने चैप्टर उठाया,
फॉर एग्जाम्पल पहला चैप्टर, जैसे पहला चैप्टर उठा लेते हैं कार्बन, मतलब मैं कार्बन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन उठा लेता हूँ। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन अगर मैंने उठाया, तुमने वन शॉट पीडीएफ डाउनलोड किया, उसके बाद तुमने उससे अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए, क्योंकि अब तुम्हें पूरा चैप्टर समझ में आ चुका है, क्योंकि तुम नोट्स भी बना चुके हो। फिर तुम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के लिए ऐप के अंदर दोबारा गए, केल्विन लाइव ऐप के अंदर, वहां से तुमने पीडीएफ देखी, डाउनलोड की, और वहां से तुमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन पिछले 10 सालों में पूछे गए थे, 1 मार्क वाले हो, 2 मार्क वाले हो, 3 मार्क वाले हो, 5 मार्क वाले हो, तुमने अलग से छाटे, और छाटना क्या हो तो छठे पढ़े, जाकर के तुमने उन्हें सॉल्व कर लिया, चैप्टर खत्म, दिया एंड। ऐसे ही तुम्हें सारे चैप्टर्स के साथ करना होगा, और ये बहुत फास्ट प्रोसेस है, बहुत, अभी मैं बोल रहा हूं तो तुम्हें लग रहा होगा शायद थोड़ा टाइम लग रहा है, पर ये बहुत फास्ट प्रोसेस है, तुम्हें बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आती भी हैं, ये भी हमें बिलीव करना है, ठीक है ना। अगली बार तुम करोगे एक सैंपल पेपर, जब तुम्हारा ये पूरा हो जाएगा ना, उसके बाद तुम करने बैठे एक सैंपल पेपर। जैसे ही तुमने सैंपल पेपर किया, ऑल्दो तुम ये अगर सैंपल पेपर्स करना चाहते हो तो एक से भी कहीं ज्यादा सैंपल पेपर हम लोगों ने केल्विन लाइव ऐप में अगेन अपलोड कर रखे हैं, आप लोग वहीं मैजिक बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। सैंपल पेपर नाम से सैंपल पेपर आपको 10 PYQ में ही मिल जाएगा, सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे, और सिंपली कुछ नहीं करना, जाना है वहां से डाउनलोड कर लेना है और सॉल्व करना है। अब लेकिन सारे बच्चे यहां पर रुक जाते हैं, सारी स्ट्रेटेजीज यहां पर रुक जाती हैं। अब इसके बाद मैं एक नई स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, इसके बाद तुमको क्या करना है। तुम लोग कहीं से भी जाकर के एक काम करो, जो डाउनलोड कर लो, जो सीबीएसई ने अपनी मार्किंग स्कीम दी है, उस मार्किंग स्कीम को जैसे ही तुम लोग डाउनलोड करोगे, तुम्हें पता चल जाएगा किस तरीके से मार्क दिए जाते हैं। तुम एनालाइज करो, तुम एनालाइज करो, जैसे ही तुम एनालाइज करोगे तुम्हें पता चलेगा यहां गलती कर दी, यहां गलती कर दी, यहां गलती कर दी। भाई पेपर को तुम 10 पेपर कर लो, लेकिन अगर तरीका ये नहीं है तो बेकार है 10 पेपर करना। तुम 3 पेपर कर लो, 10 के बराबर होंगे अगर तुमने जैसे मैं बता रहा हूं वैसे तुमने किया, एनालिसिस किया तुमने एनालिसिस किया कि भाई मैंने क्या क्या गलती की, तुमने एक शीट पे लिखी, फिर उसके बाद तुम दोबारा से स्टेप 4 पे गए, स्टेप 4 है दोबारा से चैप्टर वाइज क्वेश्चन, जो जो तुम्हें पता चली कमियां, जिस जिस चैप्टर की तुम्हें कमियां पता चली, जितने जितने मार्क्स के क्वेश्चंस में तुम्हें दिक्कतें आई, तुमने वहां से जाकर के उतने ही उतने मार्क्स के क्वेश्चंस उठाए और वो कर लिए उसी चैप्टर के। अगेन चौथे पे पहुंचे, दोबारा 5वें पे आ गए फिर तुम, क्योंकि 4 के बाद तो 5 ही आएगा, दोबारा से पेपर किया, फिर से एनालाइज किया, फिर कोई कमी निकली, फिर से यहां पे गए। क्लियर है? ये एक सिंपल साधा रास्ता है, मैंने आप लोगों को बताया कि आपको ऐसे 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 चलना। क्लियर होगी कहानी? और अगर आप लोग चाहते हो कि भाई मुझे तो सर आपका सपोर्ट चाहिए, हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, मुझे वो क्वेश्चंस करने हैं, मुझे सिर्फ, क्योंकि हम लोगों ने बच्चों 40 टॉपिक ऐसे भी निकाले हुए हैं कंप्लीट साइंस के, 40 टॉपिक हम लोगों ने ऐसे निकाले हुए हैं जो कि इस बार आपके 2023 में आपके आने वाले हैं। हम उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, जो बच्चे हमारे मार्क बूस्टर वाले कोर्स में हैं, मार्क बूस्टर वाले कोर्स में हैं, उन बच्चों को हम लोग वही डेली करवा रहे हैं। मतलब इतना रजवा देंगे इतना कि वही टॉपिक उन्हें वैसे भी एग्जाम में वही मिलने वाले हैं। तो भाई साहब वो करने के बाद जब वो एग्जाम में बैठेंगे ना, उनका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर होगा। हमने जो कराया वही 2022 के टर्म 1 में आया, वही टर्म 2 में आया, वही प्री बोर्ड में आया इस साल, और इस साल बोर्ड में भी वही आने वाला है। मैं आप लोगों को अभी भी अवेयर कर रहा हूं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली एक काम करें, ये जो नंबर आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करें, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक दे रखा होगा, उस फॉर्म को फिल कर दें। जो भी करें बस जल्दी करें, टाइम बहुत कम बचा है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।